तो सारे रिटेलर्स के पैसे खाकर 3 दिन की लंबी छुट्टी पर गए ऑपरेटर्स। गाइस यहां पे जबरदस्त पिटाई की आज बाजार ने, रोलर कोस्टर बना दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को पूरी तरह से मार्केट को ऊपर नीचे करके ऑप्शन बायर्स को यहां पे बर्बाद कर दिया। कल भी ऑप्शन बायर्स को पीटा था और आज सोने पे सुहागा, यानी कहने का मतलब यह है कि जख्म तो कल दिया था और आज जो है उस पर मिर्ची भी डाल दी है। लेकिन हुआ उसी के साथ होगा जो सीखते नहीं है, जो हमेशा किसी ना किसी के चक्कर में रहते हैं। कोई कॉल दे दिया, कोई पुट दे दिया, वही लोग यहां पे लॉस किए होंगे और वो लोग यहां पे प्रॉफिट भी बनाए होंगे जो सीखते हैं, चीजों को समझते हैं। देखो लॉस और प्रॉफिट में फिर से कहता हूं कि लॉस और प्रॉफिट उनको भी हो सकता है जो सीखे हुए हैं, ऐसा मार्केट ही था। लेकिन बहुत बड़ा लॉस अगर हो गया है तो फिर आप नहीं सीख रहे हैं, आप ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन सब तकलीफों से गुजर रहे हैं ना, तो ये चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल का वीडियो देखना आपने अगर शुरू किया, इस चैनल को अगर आपने फॉलो किया, लगातार डे 1 से आप वीडियो देखिए, सारे वीडियो आपके काम के हैं। अगर आप ऑप्शन बायर्स बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन मार्केट में अपना करियर बना सकता हूं, तो सीखना पड़ेगा। जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, किसी कोर्स को करते हैं 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, अलग अलग कोर्स को करके उसमें महारत हासिल करते हैं, ट्रेडिंग भी वैसा ही है। यहां 1 साल 2 साल में भी नहीं सीख सकते, 5 साल में भी नहीं सीख सकते, 10 में भी नहीं सीख सकते। यहां कड़ी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। मिनिमम टाइम 2 साल देना पड़ता है और बाकी तो मैं 13 साल से सीख ही रहा हूं और आप हमेशा रोज नया नया चीज सीखते रहेंगे। बाजार हमेशा नया नया सबक देता है। लॉस और प्रॉफिट इस बाजार का हिस्सा है, वो आपके हिस्से में आएगा। आप कितने भी अच्छे फील्डर हो, कैच कभी ना कभी छूटेगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप फील्डर खराब है, कैच छूटेगा, लेकिन मैक्सिमम कैचेस पकड़ेंगे। कभी कभी छूट जाता है तो कभी कभी लॉस भी होगा, लेकिन लॉस पे कंट्रोल होना चाहिए और प्रॉफिट आपके मार्केट आपके हिस्से में जितना डालेगा वो आपका होगा। तो इसलिए सीखने पे हमेशा जोर डालिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं पैसे के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। सीखोगे पैसा अपने आप आते रहेगा। इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल के सारे वीडियो को देखिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, काफी हेल्प मिलेगी। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे 3000 के करीब में मेंबर है और डिस्कशन ग्रुप में भी 200 प्लस मेंबर है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और मैं उसका आंसर आपको करूंगा। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, किसी के चक्कर में मत पड़ो, यही सत्य है, बाकी सारी बातें झूठ है। क्योंकि इस मार्केट में 93% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 7% पैसा कमाते हैं। अगर सबको अच्छा ही टिप मिल रहा है तो क्यों नहीं प्रॉफिट में है लोग। अब हम करेंगे वीडियो की शुरुआत। तो नमस्कार गाइज, मैं सीके सिन्हा और सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब मार्केट को लंबी छुट्टी मिली है। कल मार्केट बंद रहेगा सैटरडे संडे को और मंडे को ईद है, तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद गाइज। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होगा तो फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, यानी कि मंगलवार को ओपन होगा 1 तारीख को। 1 अप्रैल को पता लगा कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल ना बना दे मार्केट, तो सीखिए, लेवल्स वगैरह सारा कुछ नोट कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स भी यहाँ पे आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर में। गाइज यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी को देखोगे सबसे पहले तो ये इसकी क्लोजिंग मिली है 51,564 पे, 11 पॉइंट नीचे बंद हुई है। निफ्टी को देखोगे तो 72 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स को देखोगे तो 191 पॉइंट नीचे। गाइज यहाँ खेल जो हुआ है ना, क्या जबरदस्त हुआ है। खेल ऐसा नहीं पता लगेगा, 1 डे टाइम फ्रेम में नहीं, पहले आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको खेल समझाता हूँ और फिर लेवल्स भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और वीकली ऑफ भी हो गया तो वीकली कैंडल भी एक बार यहाँ पे हम लोग देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। गाइज यहाँ देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे जोन में है, तो आप देखिए किस तरह से बाजार में ड्रामा चला है। सबसे पहले आप देखिए कि बाजार जो है ओपन हुआ आज यहाँ कहीं भी, ओपन होने के बाद बाजार पहले नीचे आया, ठीक है। ये कल वाले एक्सपायरी वाले जोन को ब्रेक करने के बाद फिर से तुरंत वापस ऊपर गया, ऊपर सबको ट्रैप करके फिर नीचे, फिर ऊपर ट्रैप किया एंड देन वहां से फिर से नीचे एंड देन वापस फिर से ऊपर और फिर 3 बजे के बाद नीचे। मतलब हद करके रख दिया बाजार ने आज। ऑप्शन बायर्स का बैंड बजा दिया, जो सही तरीके से ट्रेड नहीं करते उनका। देखो छोटा मोटा स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, ये मार्केट ही वैसा है। लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस किया तो फिर यहाँ दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पे बड़ा लॉस एक्चुअली में उन्हीं का होगा। देखो अब जो पोजीशन लेके बैठ गए और ऊपर गया, फिर परेशान होकर काट दिया, लेकिन फिर देखा बाजार नीचे आ गया। तो भाई बाजार ने आज सच में ड्रामा खूब क्रिएट किया है। निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। देखो निफ्टी में तो और ज्यादा ड्रामा हुआ है।
ऊपर नीचे परेशानी का सबब ये देखो बाजार जो है, और सेंसेक्स भी देख लो, ये भी निफ्टी की तरह ही आपको नजर आने वाला है। तो गाइस पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे बता देता हूँ, सेंटीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाजार को समझो, बाजार अभी जोन में है, वनडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए वनडे टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल भी यही कहा था कि बाजार जब भी जोन में होगा आप सतर्क रहिएगा, वहां ज्यादा कुछ हर बार लगेगा कि ये रेंज ब्रेक हो रहा है, वो रेंज ब्रेक हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं जाता बाजार। अभी 5 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 दिन से इसी जोन में है, और निफ्टी और सेंसेक्स भी जोन में ही कामकाज कर रहे हैं। तो आपको जोन के ऊपर निकलने या जोन के नीचे आने का वेट करना पड़ेगा। सेंटीमेंट और एज क्या है मैं आपको बता दूं, सेंटीमेंट और एज है नीचे आने का, लेकिन फेक ब्रेकआउट की भी उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है, वो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। तो आप पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। स्किप करने का चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो फिर चीजें छूट जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखेंगे बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस, नोट कर लीजिए। पहला मुझे जो रेसिस्टेंस नजर आ रहा है वो रहेगा 51,780 680, ये दो नोट कर लीजिए, ठीक है। 51,680 780, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको क्या दिखा सकता है, एक तो आज का जो हाई है वो तो रहेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर वैसे स्थिति में यहां पे आपको सीधे बाजार लेके आएगा 52,000 के आसपास, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, ये आपको यहां पे दिखा सकता है अगर एग्रेसिव बाइंग हुई तो। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्या एक फेक ब्रेकआउट का संभावना बना हुआ है, तो बना सकता है। हालांकि निफ्टी में उसकी ज्यादा संभावना है, बट बैंक निफ्टी में भी वो हो सकता है, एक फेक ब्रेकआउट करे, लोगों को ट्रैप करे और फिर नीचे आ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर 52,000 के ऊपर भी ज्यादा आपको बाजार जाता हुआ दिख रहा है तो आप ये ना सोचें कि बाजार ऊपर ही सस्टेन करेगा। देखो अगर कोई जोन बनाकर बाजार एक ब्रेकआउट देता है, फिर वहां जोन बनाकर फिर ब्रेकआउट देता है, तो अप ट्रेंड की कंफर्मेशन आती है। लेकिन अगर यहां से जोन बना के एक ब्रेकआउट दे और लोगों को ट्रैप करके और अगले 2-3 दिन में नीचे आ जाए तो फिर फंसा सकता है। तो अभी आपको क्रूशियल रेसिस्टेंस जो है वो 52,300 से 52,500 तक का भी एरिया हो सकता है। बाजार हो सके लोगों को ट्रैप करने के लिए उसमें फंसा सकती है। यहां एफआईआई के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है गाइज। एफआईआई लगातार सेल कर रही थी, पिछले 4-5 दिन से बाइंग शुरू किया उन्होंने, लेकिन वो एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। तो आपने रेसिस्टेंस नोट कर लिया, और निफ्टी में प्रॉपर तरीके से, निफ्टी का जब मैं अभी एनालाइज करूंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से एफआईआई के बारे में भी समझाऊंगा कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी देखोगे यहाँ पे सपोर्ट को, तो पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है आज का जो लो था वही रहेगा 51,300 का एरिया, 51,000 नोट करते जाइएगा, 51,300 के आसपास का एरिया रहेगा। और अगर ब्रेक कर देता है तो सीधे पहुंच जाएगा 51,000 के राउंड नंबर पर। लेकिन आप मुझसे पूछोगे अच्छा सपोर्ट कौन सा है, तो मैं आपको सीधा बता दूं वो है 50,700 का एरिया, 780 680 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। इस पर आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां मैं लेवल्स आपको सुबह में दे देता हूं, मंगलवार को भी सुबह में दे दूंगा। अब निफ्टी को देख लेते हैं और फिर सेंसेक्स को भी, चूंकि उसकी एक्सपायरी है। और याद रखिएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो फिर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि यहां जा रहा वहां जा रहा, पता लगा फिर से साइडवेज हो गया बाजार। तो सोच समझ के, क्योंकि देखिए जो कंपोनेंट निफ्टी में है वही कंपोनेंट उसके कई कंपोनेंट बैंक निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है। अगर सेबी इस बात को समझ ले और रिटेलर्स का भला चाहने वाली बात करने वाली सेबी अगर इस बात को समझे तो वो ये एक फेवर कर सकता है कि सभी इंडेक्स को कंपोनेंट भी अलग अलग करते हैं। जैसे इंडेक्स अलग है ना, सेंसेक्स निफ्टी, कम से कम एनएससी का तो अलग, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी है, तो बैंक्स में बैंक्स को रखो और वो बैंकों को निफ्टी से निकाल दो। लेकिन वो कहेंगे नहीं भाई निफ्टी 50 देश के टॉप 50 कंपनियां, और फिर जब बैंक निफ्टी बनाएंगे तो बोलेंगे भाई वहां भी तो टॉप 12 कंपनी को रखेंगे। यही गेम में ऑप्शन बायर फंसता रहता है। अगर सेबी को सच में फिक्र है ना तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को बैंक में छोड़ दो और निफ्टी के कंपोनेंट्स को निफ्टी में ले आओ। देश की टॉप 50 कंपनियां जिसमें बैंक नहीं होंगे वो निफ्टी में ले आओ, और देश की टॉप 12 बैंक्स बैंक निफ्टी में ले आओ। लेकिन आपने बैंक्स को बैंक निफ्टी में भी रखवाया हुआ है और निफ्टी में भी रखवाया हुआ है, एक्सचेंज ने रखा है ना। सेबी तो इस पे सर्कुलर जारी कर सकती है, एक नया नियम बना सकती है। हम तो सुझाव दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? बड़े फर्क पड़ेगा। अरे बैंक को पकड़ के एचडीएफसी और आईसीआईसी को पकड़ के निफ्टी को हिला देते हैं। निफ्टी प्रेशर में नजर आ रही थी लेकिन बैंक में खरीदारी शुरू हो जाती है। बाजार को किधर भी ले जाओ भाई, ऑपरेटर्स जिधर मर्जी ले जा रहे हैं। ऑप्शन बायर्स को पता नहीं क्या समझ रखे हैं, और फिर भी कोई कह रहा है कि वो ऑप्शन बायर्स का भलाई चाहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कितना भलाई चाहता है। हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, वो दिया है, जरूरत पड़ेगा तो चिट्ठी भी लिख देंगे, एक ईमेल भी डाल देंगे। ऐसा करे तो ऑप्शन बायर्स के लिए जरूर अच्छा होगा। कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा।
गाइज आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है चैनल पे धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको और ग्रो होने की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक पता है कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ढेर सारा यूट्यूब चैनल देखते होंगे, बहुत लोगों को सब्सक्राइब किया होगा, आप अपनी राय रखेंगे, अगर अपनी कमेंट करेंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक कमेंट करेंगे, तो जो लोग नए आएंगे उनको थोड़ा हिम्मत मिलेगा कि भैया यहाँ पे सीखने को मिलता है। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करिए, करेंगे, लोग नए जुड़ेंगे, चैनल आगे जाएगा, सब कोई साथ में आगे जाएंगे। चैनल से कमाया हुआ एक पैसा भी मैं अपने पास नहीं लेने वाला। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हमारा सिन्हा फाउंडेशन है, जिसके तहत जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। वेबसाइट्स पे इसकी सारी जानकारी होती है। फिर भी अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप इस विषय में संपर्क कर सकते हैं। गाइज आप चाहें तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे थैंक्स पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ थैंक्स बटन है, उस पर क्लिक करके आप चाहें तो कुछ राशि आप सिन्हा फाउंडेशन को दे सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमा लेते हैं, स्टूडेंट हमारे क्लास में आते हैं उसकी फीस से पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पे जो पैसे आएंगे वो सब चैनल पे जितने भी पैसे आएंगे वो सब चैरिटी यानी कि सिन्हा फाउंडेशन को ही जाएंगे। तो आप चाहे तो अपना योगदान भी, अगर मेरी तरफ से कुछ सीखने को मिलता है तो आप दे सकते हैं योगदान। गाइज यहाँ पे अब हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं, तो निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी क्या कर रही, खुद सोच के देखो। निफ्टी यहाँ जोन में है, जोन में है ना भाई, जोन में है, लेकिन आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रोलर कोस्टर में घुमा दिया लोगों को, लेकिन गया कहीं नहीं, घूम फिर के वहीं पे आ गया। अब ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको जूम इन करना चाहता हूं ताकि आपको चीजें समझ में क्लियर आए। इससे पहले देखें आप, लगभग ये जो था फरवरी 5 को बाजार यहां से गिरा था, ये पिछला स्विंग है। हालांकि अगर आप पूरा जूम इन कर दोगे तो बाजार बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति में जब बाजार 23,800 के पास पहुंचा था तो फिर गिरा, तो वैसी स्थिति में ये स्विंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या हो सकता है, मैंने आपको बहुत दिनों से समझाया कि जब भी बाजार जोन बना के ऊपर जाता है तो वो एक अच्छी बात है। गया जोन बना के, फिर ये लगातार जा रहा था, मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, जोन बनाना चाहिए। बनाया जोन, 5 दिन से जोन बना रहा है, 5वां दिन है आज जोन बनाना, तो 5 दिन से एक जोन में कारोबार कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर ये अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब 1-2 दिन और बना ले कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से फिर नीचे गिरता है तो फिर एक अच्छी गिरावट होगी, और यहाँ से जब ऊपर जाता है तब क्या अच्छे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक संशय है, यहाँ पे सवालिया निशान है। और वो यूं क्योंकि बाजार फेक ब्रेकआउट कर सकता है। ये मार्केट पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये मार्केट बबल की तरह काम कर सकता है, बबल फट सकता है, इसलिए तैयारी करके रखना है। पता लगा कि ये सस्टेन करके एक ब्रेकआउट दिया, लोग घुसे और नीचे, ऐसा ही किया था। यहाँ 5 दिन सस्टेन किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया और फिर अगले दिन नीचे। ये देखिए हिस्ट्री में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे स्थिति में बाजार अगर एक फेक ब्रेकआउट भी करता है तो इसके ऊपर में भी समय बिताना पड़ेगा, और समय बिताने के बाद फिर अगर एक बार ऊपर जाता है तो आप कहेंगे कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना पूरी तरह से हो गई है। लेकिन एक सवालिया निशान फिर रह जाता है, और वो कि बाकी सेक्टरों में खरीदारी तो हो ही नहीं रही, सिर्फ हो रही है बैंक में और कुछ फाइनेंस सेक्टर में। तो भैया बैंक, वही मैंने कहा ना कि बैंक में खरीदारी करो, इंडेक्स को मूव करो। काहे कि निफ्टी में भी आपने आईसीआईसी को रखा है, एचडीएफसी को रखा है, और वो बैंक निफ्टी में तो है ही 55%, तो वो दोनों मिला के बैंक निफ्टी में है, और यहाँ भी 20-22% का उनका अपना वेट है। तो भैया घुमा दो, कुछ कोटेक में डाल दो पैसा, कुछ एक्सिस में डाल दो, कुछ एसबीआई में डाल दो, इन सभी में डाल के घुमा दो, और बाकी कभी कोई सेक्टर चली जाता है तो बस घुमाते रहो। गाइस बाकी सेक्टरों में खरीदारी नहीं हो रही है। आपको ध्यान रखना है, कंज्यूमर्स, ऑटो सेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हमारा दिनचर्या का सामान, डिमांड नहीं है ग्राउंड पे यार, बात समझो। मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, 1-2 लाख रुपए भी खर्च कर दोगे ना, कोई नहीं समझाएगा जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा निवेदन करता रहता हूं कि कमेंट करिए। इसलिए नहीं कि मैं कमेंट सुनना अरे मैं चाहता हूं ये चैनल लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब सिर्फ 3,000-4,000 तक की बात नहीं है, अब इसे 3-4 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा आपका। तो आप पहुंचाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो फिर तो कोई बात नहीं, गाड़ी चलती रहेगी जैसे चल रही है। उम्मीद है आप पहुंचाएंगे। अब देखेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस, नोट कर लीजिए, ऊपर का ब्रेकआउट वगैरह समझा दिया, आगे भी समझाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ पता लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन वीडियो बना, अगले दिन, रोज वीडियो बनता है, आप चेक कर सकते हैं। डेली वीडियो बनाऊंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको अपडेट देता रहता हूं। अभी देखोगे बाजार जो है 519 पे खड़ा है, तो रेसिस्टेंस नंबर 1 इंट्राडे में, कल भी जो बताया था उसको भी जाके नोट कर लो, देख लो। 23,560 एक रेसिस्टेंस रहेगा मामूली, उसके बाद 23,600, 630 भी एक नंबर है इंट्राडे में, ठीक है, और फिर 660, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 660 के ऊपर मत देखो, लेकिन अगर आप कहोगे भाई 660 जा रहा है ऊपर से, निकाल दिया उसके ऊपर में, तो एक एज है, वो लास्ट है, उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं देखते। 1-2 दिन में सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आने वाली है, तो अभी फिलहाल 760 आखिरी मानेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत तगड़ी रैली हो गई तो फिर टेलीग्राम पे रहेंगे, अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल वो नहीं दिखता है। और अगर नीचे सपोर्ट पूछोगे आप, तो सपोर्ट मैं आपको बताऊं, अभी मैं सेंसेक्स को भी एनालाइज करूंगा, एक्सपायरी है उसकी,
मंगलवार को कि जैसे बाजार खुलेगा एक्सपायरी का ही दिन आ जाएगा और उस दिन हो सकता है कि साइडवेज रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी के सभी, कुछ भी हो सकता है, हम बात करते रहेंगे। अब देखिए 519 पर है तो पहला सपोर्ट आप नोट करिए यहाँ पे 23,460, चेक कर लीजिए आज का लो 23,450 के आसपास है, तो ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे इसको समय बिताना पड़ेगा, 15-20 मिनट आधा घंटा अगर समय बिताएगा तभी तोड़ेगा, ऐसा आसानी से नहीं। अगर तोड़ भी देता है ना तो फिर एक और सपोर्ट खड़ा हो जाएगा, वो है 23,400, यानी कि अगर तोड़ा भी तो 20-25 पॉइंट नीचे गया तो आप मत सोच लेना कि टूट गया है, 400 भी सपोर्ट ही है। हाँ 23,460 से 400 के बीच का फासला आपको मिल सकता है, उसका फायदा हो सकता है। और अगर 400 के ऊपर में तो 400 कोई मामूली सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट कहां मिलेगा फिर एक और नेक्स्ट 23,360। याद रखिएगा 360 पर अगर पहुंच गया और इसको ब्रेक करने के बाद 300 को भी ब्रेक कर दिया, 23,300 को भी, तो फिर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, वहां पे फिर से माल बेचना एफआई शुरू कर देगा, वही एफआई जो आपको 5 दिन से घुमा रहा है। अब सेंसेक्स में चले, आई होप चीजों को समझ में आपको आ रहा होगा। और सेंसेक्स भी तो वैसे ही है, निफ्टी की तरह ही चाल चलते रहता है, वही स्विंग इसका है, वहीं पे मिला है इसको भी 5 दिन का जोन, इसका भी है, सेम पैटर्न रहेगा। नंबर आपको सिर्फ नोट करना है, सेंटीमेंट सब कुछ सेम रहेगा। इसके रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको नोट करने चाहिए। नंबर 1 रेसिस्टेंस नोट करिए, पहले नंबर पे जो आएगा 77,527, ये रहा नंबर 1। नंबर 2 में आपको नोट करना है वो रहेगा 77,780 से लेकर, यानी कि 77,727 से लेकर 780 तक, यानी 77,780, ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो फिर राउंड नंबर दिखा सकता है आपको, हालांकि इसकी संभावना कम है जो कि 78,000। संभावना कम हो चाहे नहीं हो, बाजार में आपको रेसिस्टेंस की तैयारी करके रखनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। और अब नीचे सपोर्ट में मुझे जो दिख रहा है वो रहेगा, आज का लो तो रहेगा, उसके अलावा 77,300 का एरिया भी सपोर्ट का काम करेगा, 20 पॉइंट नीचे भी रख सकते हैं आप, यानी 280 तक का एरिया। उसके बाद 77,000 का एरिया आपको सपोर्ट का काम, 20 पॉइंट इसमें भी 20-30 पॉइंट नीचे रख सकते हैं। अगर 77,000 के नीचे समय बिताने में कामयाब हो जाए बाजार, तो फिर तेजी से नीचे लुढ़क सकता है और फिर बाजार वैसी स्थिति में 76,700 तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है, वो सबसे लास्ट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। आई होप कि आप चीजों को समझे होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ नोट कर लिया होगा। फिर भी कोई चीज रह जाता है तो वो कमेंट किया कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी दें, आप सीख पाएं, पैसा बना पाएं। आज रोलर कोस्टर हुआ, लोगों के लॉस हुए, किसी के प्रॉफिट भी हुए होंगे, क्लास में ढेर सारे लोगों ने बड़े बड़े प्रॉफिट भी बनाए, टेलीग्राम के ग्रुप में भी कुछ लोग जो जुड़े वो उन्होंने भी कहा कि भाई प्रॉफिट बनाए, तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बना रहे हो, सीख रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो। अगर लॉस हो गया है तो घबराना नहीं है, अपने आप को तसल्ली देनी है कि आप मार्केट को सीखेंगे, आप लड़ेंगे और आप जीतेंगे। लेकिन लड़ना कब है ये आपको तय करना पड़ेगा। अब ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए चलेगा जिससे तुम जीतोगे ही नहीं। अब तुम खली के सामने खड़े हो गए हो या जॉन सेना के सामने खड़े हो गए हो, तो फिर तो तुम्हें वो पीटेगा ही ना। अगर तुम उससे भी बचना चाहते हो तो भैया दिमाग से बच सकते हो कि उसकी कमजोरी जान लेता हूं, जब वो कमजोरी में रहेगा तब पीट दूंगा पकड़ के, बात समझ गए, तब हम जीत सकते हैं। तो ऐसी स्थिति की हमको बनानी पड़ेगी, परिस्थिति बनानी पड़ेगी, यानी हमें अपना एक सेटअप ढूंढना पड़ेगा, हमें अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तभी ना पैसा बनेगा। नहीं तो हम सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, मेरी बातें सुनते रहोगे, बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन जब ट्रेड में जाओगे तो कहोगे सर यार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑपरेटर्स का काम होता ही है हमें लूटना, ऑप्शन बायर्स को लूटना, लेकिन हमारा क्या काम है कि लूट जाएं। भाई हम जब कोई ट्रेड में जा रहे हैं, एनालाइज अपने जगह पे, जब ट्रेड में जाते हो ना यार, बैटल में अंदर चले जाना, युद्ध में, युद्ध की बातें, युद्ध कलाओं के निपुण युद्ध की बातें करनी अलग बात, युद्ध में तलवार लेके जाना और लोगों को काटना अलग बात, समझ रहे हो ना। इधर बहुत डिसिप्लिन चाहिए। अगर किसी ट्रेड में जा रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस वगैरह प्लान करो। नहीं समझ में आता है तो मैं हूं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो और क्लास में भी आ सकते हो, डेमो के लिए भी आ सकते हो। पहले डेमो भी करो, 2-4 दिन 5 दिन डेमो करो, सीखो समझो और फिर तय करो कि किस तरह से। लाखों गंवाने का कोई फायदा नहीं है, 4 पैसे फीस का अदा करके सीख सकते हो। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं सीखोगे 93% लोग लॉस करते हैं। हमेशा मैं ये मेरा जो वीडियो देखोगे सब मैं यही बात बोलता हूँ, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। चौकीदार बोलते हैं ना जागते रहो, मैं बोलता हूँ सीखते रहो। सीखोगे तभी पैसा बनेगा। कमेंट करके जाइएगा। किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ईद मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद।